सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। दो बिल्डिंग फेस कर रहे एक दूसरे को अपोजिट ईच अदर, मतलब दो बिल्डिंग आमने सामने खड़ी है। एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह से। अब आप बोलोगे एक बड़ी क्यों बना रहे, एक छोटी क्यों बना रहे, वो आगे समझेंगे आपको। दो बिल्डिंग है, दोनों अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। अब जब दो बिल्डिंग आमने सामने होती है तो बीच में तो रोड होता है मैक्सिमम टाइम। तो ये रोड की चौड़ाई दे रहा है 12 मीटर। रोड की चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर विथ। आगे क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग के टॉप से, पहले बिल्डिंग के टॉप जो कि 10 मीटर हाई है, मतलब पहली बिल्डिंग जो 10 मीटर की, 10 मीटर ऊंची है, उसके टॉप से अगर आप देखोगे दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे, यहाँ खड़े रह के इसके टेरेस पे अगर देखोगे तो आपका जो ये हेड है, मतलब आप नज़र इस तरह से देख रहे हो तो आपको जो ये आपका क्या बोलेंगे चेहरा है, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा देखने के लिए। तो आप कितना ऊपर उठा रहे हो? जब आप सीधा देखते हो तो आपको आई साइड इस तरह से देखी जाती है, लेकिन जब आप टॉप पे देखोगे तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, ऐसा ऊपर। अब आप आई साइड ऊपर हो गई तो ये जो आपका एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये यहाँ से यहाँ पर जब देख रहे तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो है 60 डिग्री। वो है 60 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये बिल्डिंग 10 मीटर की है तो यहाँ तक, इस बिल्डिंग के टॉप तक ये बिल्डिंग भी 10 मीटर की रहेंगी, लेकिन ये ऊपर वाली बिल्डिंग का हाइट हमको नहीं पता, तो मैं उसको नाम दे रहा हूँ h। अगर ये 12 मीटर है तो ये दूरी भी कितनी होंगी? 12 मीटर। तो देखो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बन गया। नीचे का तो आपको प्रॉब्लम नहीं, नीचे का आपको चारों पैरामीटर पता है। हम अपने को क्या पूछे कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अब अगर ये बिल्डिंग के इतनी हाइट अगर आपको मिल गई तो 10 प्लस करके आपको हाइट मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपको मान लो इसका दो माला है, इस बिल्डिंग का एक ही माला है, इसका एक माले के ऊपर टेरेस है, टेरेस पे से ये टेरेस पे देख रहे हो तो 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। ये एक माला 10 मीटर का है तो ये एक माला भी 10 मीटर का होगा। अब दूसरे माले की हाइट नहीं पता है तो दूसरे माले की हाइट निकल जाएंगी और दोनों माले को प्लस कर दूंगा तो पूरी बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखो जाहिर सी बात है, रोड के ऊपर जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो टेढ़ी तो खड़ी नहीं होंगी, वो एकदम स्ट्रेट होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ये 12 मीटर दिया, एंगल कहाँ पे है? ये 60 डिग्री। तो एंगल के सामने वाली साइड होती है अपोजिट साइड, मतलब जो हाइट है वो अपोजिट साइड रहेगा और ये हाइपोटेनियस रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली। तो आपको ये बचा हुआ कौन सा रहेगा? एडजेसेंट, ये वाला। अब नाम दे देते हैं ABC, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? हमको ये हाइट चाहिए और हमको दिया क्या है? ये वाला दिया है, एडजेसेंट दिया है। अपोजिट निकालना है, एडजेसेंट दिया है। यहाँ पे हाइपोटेनियस का कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो हाइपोटेनियस जो फॉर्मूले में नहीं आता है वो लिखना है। तो tan के फॉर्मूले में हाइपोटेनियस नहीं आता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। अब अपोजिट साइड क्या है tan के लिए? ठीक है, फिर से लिखता हूँ tan थीटा। एंगल बोले तो एंगल कितना आ रहा है वहाँ पे? 60 डिग्री। अपोजिट साइड, एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड क्या है? h है, मैंने नाम दिया है h। और एडजेसेंट क्या है? AC, वो कितनी है? 12 मीटर। वो कितनी है? 12 मीटर। अब अगर ये 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो h मिल जाएगा, तो मैं 12 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो tan 60 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई tan 60 इज इक्वल टू h। ये हाइट मिल रही है। अब इसको सही से लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री। अब याद रखो tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3। वो क्या होता है? √3 होता है। तो आपको हाइट मिल गई दूसरे माले की क्या? 12√3। कितनी मिल रही है? 12√3। सो यहाँ पर आपको दूसरे माले की हाइट कितनी मिल गई? 12√3। लेकिन मुझे क्या चाहिए था? बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट क्या होंगी? दोनों माले का प्लस, दोनों माले का क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा। पहला माला क्या है? आपका tan है और दूसरा माला क्या है? आपका h है, जो कि 12√3 है h। तो tan प्लस h करूंगा, tan प्लस 12√3 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब आप देखो इसके साथ √3 है और इसके साथ √3 नहीं है तो आप इसको प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको खत्म कर देना है। ये आपकी tan प्लस 12√3 मीटर आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग आएगा। ये क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी नहीं दी है तो इसको यहीं तक सॉल्व करो।